भारत जो है वो पाकिस्तान में इन टेरर कैंप्स को पैसे भेज रहा है, आप ये कह रहे हैं। ये अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है और वो पैसा इधर आ कैसे रहे सर, ये भी बता दीजिए किस तरीके से आ रहा है, इसलिए कि आम तरीके से तो नहीं आ सकता। तो आप जो बात कर रहे हैं पता क्या मासूम तो पता कैसे हैं, सुने आपको मैं मासूमियत का बताता हूँ। इंडिया कहता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि दुनिया का और कौन सा मुल्क कहता है जी कि जी ये जो हमला इंडिया में हुआ पाकिस्तान ने कराया? कोई भी नहीं कराया, कोई मुल्क नहीं कहता। तो इंडिया अपने सियासी मकासद के लिए करता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी नीड्स हैं। आप खुद बताएं पिछले 1 साल में कितने पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हमलों में मारे गए हैं और इंडिया में कितने मारे गए हैं? तो आप अगर इसको बराबर कहें तो ये मैं समझता हूं कि हम इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, हम अच्छा एनालिसिस भी नहीं कर सकते और हम बायस्ड भी हैं। अगर आपके मुल्क में पिछले 5 सालों में 5000 बंदे शहीद हों और इंडिया में पिछले 5 सालों के अंदर अगर वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात में 50 या 60 बंदे शहीद हुए हैं या उनकी जो भी अटैक हुए हैं, तो दैट मीन्स कि आप उसको इस चीज़ से लिंक कर दें। मैं नहीं समझता ये करना चाहिए, ये जस्टिस नहीं है। ये हमारी अपनी एक सोच है, जो मर्जी आप इसको करें। लेकिन सर हमने जो नाम रखे हुए फितना उल हिंदुस्तान करके, फितना उल ख्वारिज तो खैर क्या ही, लेकिन फितना उल हिंदुस्तान जो हम हर चीज में कहते हैं कि भारत का हाथ है, अफगानिस्तान की तरफ से भी जो टीटीपी अटैक कर रही है उसमें भी कई बार कहा जाता है कि हिंदुस्तान का हाथ है। तो सर हम कोई सबूत तो दे नहीं पा रहे, और अगर ऐसा ही है तो फिर यूएन में क्यों नहीं जाते हम? वहां पर जाकर जैसे हम एफएटीएफ में कई बार गए, हम भारत को भी एफएटीएफ में ले जाएं। और सर यूएन की लिस्ट में कितने ऐसे टेररिस्ट हैं जिनका ताल्लुक जो है वो भारत से हो, जबकि हमारे तो बेशुमार वहां मौजूद है, सारी दुनिया जानती है। देखिए पाकिस्तान के भी वही नाम आता है जिसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक एनवायरनमेंट बनता है। हमें उन चीज़ों को समझते हैं बड़े अच्छे से। इंडिया जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे तो एफएटीएफ की लिस्ट में डाल दिया जी ये टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, जबकि एफएटीएफ में तो यूएई भी मौजूद है। अगर यूएई सर वो मनी लॉन्ड्रिंग में वो भाई बात मनी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट है ना। मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होता है भाई? मनी लॉन्ड्रिंग किस लिए होती है? सवाल सर है। हर मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म के लिए नहीं होती सर, देखें मनी लॉन्ड्रिंग कई कई चीजों में होती है। लोग यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों पे हमले हुए हैं कराची के अंदर जिनको पिन पॉइंट टारगेट किया गया, क्या वो दुबई से नंबर ऑपरेट नहीं होते? तो अगर दुबई से बैठ के पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे फोन कॉल्स आई हैं, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह चुकी है, मैं नहीं ये आपको कह रहा। क्या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुद टीवी पे कहा था कि दुबई से कॉल आती है और वो यहाँ पे बंदे रिक्रूट करते हैं या वहाँ पे चीज़ें राब्ते रखते हैं और वो ये कर रहे हैं, तो इट मीन्स के उसको आप सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक ही रखेंगे या कि उसको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में आप लेके जाएंगे, जिस तरह इंडिया ने कनाडा और अमेरिका में किया था और वहां पे रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसपे कनाडा के वजीर आजम ने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये होती है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। ये होता है दहशतगर्दी करवाना दूसरे मुल्कों के अंदर। जब एक मुल्क का, कनाडा जैसे मुल्क का जो कि P5 जो इंटेलिजेंस अलायंस का मुल्क हो, वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कहे कि एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वर इन्वॉल्व्ड इन किलिंग, मुझे बताएं ना कौन से मुल्क ने कहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये अगर पाकिस्तान तालिबान, और आपको पता है टीटीपी पाकिस्तान पे रोज हमले करती है, उस पर टारगेट करे और आप इसको इंडिया पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं, तो मैं इसको एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और बायस्ड अप्रोच समझता हूँ। लेकिन सर आप ये भी तो देखिए ना कि जिन लोगों को टारगेट किलिंग में मारा गया, ये जो अननोन गनमैन वाला, उन्होंने कौन से हमारे इंजीनियर, डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट मार दिए? वो तो उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि हमें पकड़ के जेलों में डाल देने चाहिए थे, जो कहीं ना कहीं टेरर में इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके नाम आते रहे, चाहे वो मुंबई अटैक हो, उड़ी हो, पुलवामा हो, वटेवर। तो सर ये तमाम चीजों में वो रहे हैं और टेरर ग्रुप के मेंबर्स रहे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काम जब आप सबूत ही नहीं दे पा रहे कि भारत कर रहा है, तो हो सकता है कोई अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से ये सब कुछ हो रहा? मैडम हम ये कह रहे हैं कि भारत इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ना, हम क्यों इन ऑर्गेनाइजेशन पे कोई कार्रवाई नहीं करते कि भाई हमारे अनमोल रतन मारे डाल रहे हैं ये सब चुन चुन के? जो लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने वहां पे पहलगाम पे हमला किया है, तो वो कश्मीर में बैठे हैं, तो फिर आप तो वो क्यों कहते हैं पाकिस्तान को जी पाकिस्तान ने ये करवा रहा है?
नहीं तो सर वो एक पहलगाम को लेकर आप कब तक कहते रहेंगे? आप आगे उससे पहले की भी देख लीजिए ना। पूरी करके आए। और उन्होंने वो टीआरएफ के क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तो जिम्मेदारी भी ली है। मैडम पढ़ाई पूरी करके आया करें। देखिए बात ये है, सिंपल सी बात है, आप ऐसे नहीं कर सकती जैसे आप कर रही हैं। मैं आपको ऐसे नहीं, ये वन साइडेड स्टोरी नहीं सुनाने दूंगा। आप कहीं और किसी जगह सुना सकती हैं, मेरे सामने नहीं आप सुना सकती। ओ ये नहीं ऐसे चल सकता जैसे आपका दिल करे आप कह दें कि जी पायन एंजो हो गया थे एंजो हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं और हमें थोड़ा सा नहीं सर, हम आपसे सीखना चाह रहे हैं सर, आपको ज्यादा पता है, लेकिन सर मैं जरूर ऑर्गेनाइजेशन निकली थी एजेंडा जिसने ना जिम्मेदारी कबूल की थी और उसकी मैडम बेसिस जो थी वो पाकिस्तान में बताई गई थी। खैर मैं उसके सीखें पहलगाम के ऊपर जरूर, तो मैं बात कर भी नहीं रही हूँ। उन्हें सीखें जरूर, एजेंडा ना फॉलो करें। देयर इज अ डिफरेंस इन फॉलोइंग एजेंडा एंड लर्निंग। लर्निंग होती है कि जब आपके लोडेड क्वेश्चन होते हैं इन सपोर्ट ऑफ वन साइड, यू कैन नॉट से यू वांट टू लर्न। आपने सर एक मैं किसी को आर्गुमेंट, सपोर्ट नहीं कर रही। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैं जनरल एक क्वेश्चन बना रहा हूँ कि जब आपके लोडेड क्वेश्चन हो वन साइडेड, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जनाब इस तरह की सिचुएशन बात नहीं कर सकते आप डॉक्टर साहब। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। आपने कहा जी कि वो तो पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलान कर रहा है, इंज कर रहा है। ठीक है ना जी। तो मुझे तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं सर, आप कुछ अंडरस्टैंड करे ही नहीं इसलिए आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सर फिर ऐसा ही है ना कि अगर टेररिज्म बार बार जो पाकिस्तान में हो रही है और हम हर चीज के लिए जो है वो आईएसपीआर की भी प्रेस ब्रीफिंग्स आती हैं और कई चीजें जो टीवी चैनल पे दिखाते हैं तो कहते हैं नहीं भारत इन्वॉल्व है। तो सर हम सबूत क्यों नहीं दे पा रहे कि भारत इन्वॉल्व है? देखिए मैडम सिंपल सी बात है, आपके जितने लोग पकड़े जाते हैं बलूचिस्तान से, उनके पास जो, आपको पता है एक एक दहशतगर्द जो होता है उसके पास सोलर पैनल भी होते हैं। मतलब दहशतगर्द के पास सोलर पैनल भी होता है कि वो अगर उसको अपनी मोबाइल चार्ज करने हैं, गैजेट्स चार्ज करने हैं, तो डू यू थिंक इनकी फैक्ट्रियां लगी हैं कहीं पे? पहली बात, मतलब ये इनकी कोई फैक्ट्रियां होती हैं दहशतगर्दों की? जिन लोगों को एक रात का नहीं पता, आज रात को यहाँ सोए हैं, सुबह वो कहीं और सोएंगे, अगली रात वो कहीं और सोएंगे, तो इनको हु गिव्स देम द मनी? द वन हु इज इंटरेस्टेड विल गिव देम द मनी। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अभी बीएलए को ऑस्ट्रेलिया ने भी डेजिग्नेट किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन ने भी किया हुआ है, सब ने किया हुआ है। और बीएलए के लोग तो हमारे दोस्तों के चैनलों पे जाते हैं वहां पे और जाके तो उनके टीवी पे बैठ के बातें करते हैं। मैडम आपको तो पता है सारा, आपने तो सारी कवरेज की हुई है आपकी तो। नहीं सर, मैंने बीएलए के लोगों को तो मैंने कभी टीवी चैनल पे नहीं देखा। आप पता नहीं कौन से चैनल्स पे जाया करते हैं जहां बीएलए के लोग बैठे दिखे आपको। आप अपनी मर्जी से कई दफा चीजें दाएं बाएं इग्नोर कर देती हैं ना, और कोई बात नहीं है मैडम ऐसे। नहीं नहीं सर, इग्नोर नहीं करती सर। अगर पूरा पैनल बैठा हुआ है तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई अपने आप को बीएलए का बता रहा हो या वो अपने आप को टीटीपी का बता रहा हो या उसका इंट्रोडक्शन ही कह के कराया गया हो। आपने कभी किसी बंदे को टीवी पे नकाब के साथ देखा है? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मतलब मेरे साथ तो कभी कोई ऐसे नहीं बैठा जिसने नकाब लिया वो। जरा आप अपने दोस्त गौरव सावंत के शो में जाइएगा और उनका शो निकालिएगा एक पुराना कोई बीएलए के हवाले से, उस पे आप देखिएगा कि क्या नकाब पोश बंदा पायन बैठे हैं कि नहीं बैठे। ए तुसी चलिए, तुसी रिसर्च, गौरव सावंत के शो में हो सकता है कोई हो। मैं अपने साथ कह रही हूँ कि मेरे साथ कभी किसी पैनलिस्ट को गौरव मैंने मुंह सावंत छुपा के नहीं मार्शल देखा। हैं। सर वैसे तो सर कोविड में भी लोगों ने मास्क लगा रखे थे, तो सारे क्या टीडीपी और बीएलए के थे? मैडम मैडम आप जब साइड लेने पे आती है ना मोदी साहब की, तो फिर ऐसे लेती है ना कि गौरव सावंत भी शर्मिंदा हो जाता है कि यार मतलब मेरे से ये पॉइंट कैसे मिस हो गया। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान के कश्मीर यानी पीओके की बात होती है तो पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसके कब्जे वाला कश्मीर पूरी तरह से खुश है। इसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी आता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहां से जो खबरें सामने आई हैं उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भाई हमें भारत के साथ में फिर से मिलना है, भारत के साथ में रहना है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके भारत का इलाका है। ये आवाज़ें जब उठने लगती हैं तो पाकिस्तानी फौज उन्हें दबाने की कोशिश करती है, और इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि लगभग 200 लड़ाकों को मार दिया गया है गिलगित बाल्टिस्तान और
पीओके में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, वहाँ का जो युवा है वो रोज़गार के लिए मरता रहता है, उसके पास में कुछ भी नहीं है काम करने को, इसीलिए वहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो भी बहुत कम हैं। तो जाहिर सी बात है स्थानीय लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, और यही चीज़ पाकिस्तानी फ़ौज को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि अब वो जो बात कर रहे हैं वो हकीकत बात कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से वहाँ पर आवाज़ें उठ रही हैं, तो दुनिया का जो ध्यान है वो उन पर ज़रूर जा रहा है।